हुकूमत सिंध, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की लीडरशिप में, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की लीडरशिप में तमाम उन प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो दे रही है। आइंदा दिनों में भी आपको मज़ीद ट्रांसपोर्ट में खुशखबरियाँ मिलेंगी, क्योंकि हम समझते हैं कि ये सेक्टर काफ़ी पीछे था, जो कि दिनों रात मेहनत करके ये महकमा अपनी लीडरशिप के कहने पे लोगों को सहूलियात फराहम कर रहा है। अच्छा सर, पहला सवाल मेरा है सर, जो हमारी बीआरटी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो बीआरटी रेड लाइन है, थोड़ा सा उसके बारे में लोग सुनना चाहते हैं। अभी उनके नीपा से वो रास्ता भी बंद है, उस वजह से और मुश्किलात पैदा हुई हैं। तो बीआरटी रेड लाइन, जी बीआरटी रेड लाइन की आपने जमाली साहब बात की, मैं अभी भी आ रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक वफद से मेरी मुलाकात थी, उसमें जो हायल जो परेशानियां हैं वो हमारे, मैं वो खुल के बता दूँ, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हमारे तनाज़ात थे, उसकी सेटलमेंट भी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हम लोग उसको सेटलमेंट के बिल्कुल 99% हम करीब आ चुके हैं, और उसकी तफसीली ब्रीफिंग किस दिन मैं एक और भी आपके तवज्जुह से बताना चलूँ कि मैं चंद दिनों में एक ब्रीफिंग रखता हूँ जिसमें मीडिया के लोगों को बुलाता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाता हूँ, MQM है, जमात इस्लामी है, PTI है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़, JUIF जो कराची में अपना स्टेक समझती हैं, उन सबको बुलाता हूँ और उनकी एक ओपन में ब्रीफिंग रखता हूँ, ताकि उनके जितने 100% सवालात हों 100% हम जवाब देते हैं। हम उनको बताएंगे जी इस वक्त अगर ताख़ीर है तो ताख़ीर की वजह क्या है, और हुकूमत दिनों रात किस तरीके से कोशिश करे तो ख़त्म करने के लिए। आपकी येलो लाइन BRT ताज हैदर ब्रिज जो है रेडी हो चुकी है, जो बराबर वाली ब्रिज थी उसके तोड़ने का काम शुरू हो गया, वहाँ पे नई स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज बनने जा रही है। वहाँ पे जो है डेपो का काम हमारा काफ़ी तेज़ी से येलो लाइन BRT पे भी चल रहा है। देखिए जी, 27वीं तरमीम में विन विन सिचुएशन है पूरे पाकिस्तान की, क्योंकि हर सूबे को पहली मर्तबा आईनी अदालतों में यकसानियत मिली है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली है, बराबरी की बुनियाद पे जो है वो आपकी जो है पूरी जो आईनी बेंच है उसकी तश्कील हुई है। और मैं समझता हूँ कि जिसका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिक्र था, जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लंदन में साइन हुई थी, उसकी तकमील हुई है। उसके साथ साथ जो कि बेशतर मुकदमात जो कि पेंडिंग थे कोर्टों में, अदालतों में, उसकी भी जो है डिस्पोजल में उसकी मदद मिलेगी। तो 27वीं आईनी तरमीम जो है वो एक बेहतर कदम है, उस पर तनकीद करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। जिनको तनकीद करनी है, चले डेमोक्रेसी, हर कोई अपनी राय ज़रूर रख सकता है, लेकिन जेन्युइनली लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है, बहुत बड़ी बार एसोसिएशन ने उसको अप्रिशिएट किया है, और ये एक अच्छा कदम है जिससे लोगों को इंसाफ मिलेगा। उस पर किसी को भी मैं समझता हूँ कि रिजर्वेशन का कोई जवाब नहीं मिलता, और आइन में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि हर अदालत ने पार्लियामेंट के मातहत होना है। अगर पार्लियामेंट के मातहत अदालतें हैं तो उसमें बुरी बात नहीं है कि मतलब अदालतें वैसे इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनकी जो अकाउंटेबल जो है वो पार्लियामेंट के सामने सबने होना है, तमाम इदारों ने होना है, तो वो उन इदारों को भी पार्लियामेंट के में अकाउंटेबल होना है।